दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के भीतर जो प्रकाश जलता है वही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। ये प्रकाश जन्म से तेज नहीं होता, बल्कि जीवन की धूल, विचारों की भीड़, भावनाओं की आंधियां और आदतों के बोझ या तो इसे पूरी तरह बुझा देते हैं या फिर इसे इतना उज्जवल बना देते हैं कि पूरी दुनिया उसकी आभा में नहा उठती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में लोग भाग तो रहे हैं, लेकिन सोचते कम हैं। और यही कारण है कि बुद्धि को सशक्त बनाना विकल्प नहीं, आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा था, अंधेरा अंधेरे से नहीं मिटता, प्रकाश ही उसे हराता है। ये बात केवल कमरे के अंधेरे पर नहीं, हमारे भीतर के अंधकार पर लागू होती है। वह भ्रम, वह मानसिक शोर, वह भावनात्मक उथल पुथल जो हमारी बुद्धि को कमजोर कर देती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को देखते समय एक क्षण रुकें और अपने भीतर उस दीपक को महसूस करें जिसे बुद्ध प्रज्ञा यानी आंतरिक बुद्धि कहते थे। ये बुद्धि आंखों से देखने में नहीं, कानों से सुनने में नहीं, किताबों से पढ़ने में नहीं, बल्कि अनुभव, जागरूकता और गहरी आंतरिक शांति से उत्पन्न होती है। बुद्धि का प्रश्न क्या का नहीं, कैसे देखना है का है। और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, वहीं से जहां बुद्ध ने संसार को पहली बार स्पष्ट देखा था। बुद्ध कहते थे, जिस दिन व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, उसी दिन उसकी बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि कोई जन्मजात उपहार नहीं, यह अभ्यास के साथ बढ़ती है और जागरूकता के साथ परिपक्व होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता न्यूरोसाइंटिस्ट एरिक किंडेल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है, यानी इंसान अपनी सोच, निर्णय और बुद्धि को कभी भी नया बना सकता है। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि पत्थर पर लिखी बात नहीं, ये मिट भी सकती है, ढल भी सकती है और दोबारा एक नए रूप में उभर भी सकती है। लेकिन समस्या कहाँ है? लोग सीख तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। जानकारी बहुत है पर बुद्धि कम। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, सूचना बुद्धि नहीं होती, सूचना तो समुद्र है, बुद्धि उसका जहाज, और बिना जहाज के समुद्र डुबो देता है। आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमत्ता वही है जो जटिल को सरल बना दे, और बुद्ध की शिक्षाओं की यही खूबसूरती है, जीवन की कठिन समस्याओं का सरलतम समाधान। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बुद्धि का असंतुलन। भावनाएं हमें खींचती हैं, दूसरों की बातें हमें दबाती हैं, मन की आवाजें इतना शोर करती हैं कि बुद्धि की धीमी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी गलत फैसले कर बैठते हैं, क्योंकि डिग्रियां बुद्धि नहीं देती। अनुभव, जागरूकता और विवेक बुद्धि को जन्म देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 1. अचानक उठी भावनाओं से। 2. बचपन से बनी आदतों से। 3. समाज से उधार ली धारणाओं से। बुद्ध ने इन तीनों को भेद कर समझाया। भावनाएं बादल हैं, बुद्धि सूर्य। बादल कितने भी घने हो, सूर्य को नहीं रोक सकते। सवाल यह है, आपका ध्यान बादलों पर है या सूर्य पर? आधुनिक न्यूरोलॉजी कहती है, शांत मन सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि शांत अवस्था में ही हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय, तर्क और समझ का असली केंद्र सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान, जागरूकता और मानसिक शांति को बुद्धि का पहला द्वार कहा। गुस्से में समझदारी गायब क्यों होती है? दुख में निर्णय गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय भावना दिमाग चलाती है, बुद्धि नहीं। बुद्ध कहते थे, जिसने अपनी भावनाओं पर अधिकार नहीं पाया, वह अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर सकता। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है, पर बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं मिलता। बुद्धि वही है जो छोटी घटनाओं में बड़ी सीख देख ले, असफलता को अवसर में बदल दे और जीवन की दिशा सही रखे। बुद्ध कहते थे, मनुष्य वही नहीं बनता जो वह सोचता है, वो वही बनता है जो वह समझता है। सोच मन से आती है, समझ बुद्धि से। मनोविज्ञान के महान विद्वान डैनियल गोलमन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं को समझने की क्षमता ही असली बुद्धिमत्ता है। लेकिन दुनिया आज भावनाओं में जी रही है, जागरूकता में नहीं। जिसकी बुद्धि मजबूत नहीं, उसकी जिंदगी हर छोटी बात से हिल जाती है, डर से दब जाती है, गुस्से से बह जाती है, दूसरों की राय से बदल जाती है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी बुद्धि कमजोर नहीं, तुमने उसे जागने का समय ही नहीं दिया। जब वह भिक्षु नदी से वापस लौटा, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। गौतम बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को पार लगवाया? भिक्षु ने कहा, गुरुजी, हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि यह छोटी सी मदद मुझे इतना हल्का क्यों महसूस करवा रही है।
बुद्ध बोले, क्योंकि जीवन में दो तरह की यात्राएं चलती रहती हैं, एक बाहर की और एक भीतर की। तुम नदी के किनारे उस बूढ़े को पार करवा रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम अपने भीतर के बोझ को पार करा रहे थे। भिक्षु आश्चर्य से बोला, गुरुजी, कौन सा बोझ? बुद्ध शांत स्वर में बोले, वही जो हर मनुष्य अपने साथ लिए घूमता है। विचारों का बोझ, डर का बोझ, अनचाहे भावों का बोझ और उन बातों का बोझ जिन्हें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी पकड़े रहते हैं। भिक्षु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन गुरुजी, छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध हंसे, क्योंकि मन को लगता है कि हर बात पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। वह सोचता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो वह हार गया, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना ही जीत है, क्योंकि उस क्षण तुम अपने मन से कह रहे होते हो, अब तू मुझे नहीं चलाएगा, मैं तुझे चलाऊंगा। ये सुनकर बाकी भिक्षु भी ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो मन में सबसे भारी बोझ क्या है? सबने चुपचाप सिर हिला दिया। सबसे भारी बोझ है वो बातें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनसे लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है, और यही लड़ाई मन को थका देती है। एक युवा भिक्षु बोला, गुरुजी, तो फिर उससे कैसे निकला जाए? क्योंकि कभी कभी मन इतनी तेज दौड़ता है कि रुकता ही नहीं। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, मन को रोका नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। जैसे नदी का बहाव रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया, अगर तुम एक कमरे में अंधेरा हो और तुम अंधेरे से लड़ो, तो क्या वह चला जाएगा? नहीं, लेकिन अगर तुम एक छोटा सा दीपक जला दो, तो अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। यही मन की कला है। लड़ना छोड़ो, रोशनी लाओ। जहाँ जागरूकता आती है, वहाँ चिंता, तनाव, दुख टिक नहीं पाते। भिक्षु बोले, गुरुजी, ये जागरूकता कैसे लाई जाए? बुद्ध ने कहा, 3 तरीकों से। पहला, अपने विचारों को आते जाते देखो। विचारों को रोको नहीं, सिर्फ देखो। मन को पता चल जाए कि तुम जाग गए हो, तो वह शांत हो जाता है। दूसरा, जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार होता है वह बदल जाता है। तीसरा, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मन से उतार दो। वहां पकड़ना छोड़ देना ही मुक्ति है। इतने में हवा का एक झोंका पेड़ों को हिला कर गया। बुद्ध ने उस हवा की ओर इशारा कर कहा, देखो, हवा आई, उसने पेड़ हिलाए और चली गई। विचार भी ऐसे ही होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब तुम हवा को पकड़ने की कोशिश करते हो। भिक्षु मुस्कुराने लगे, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। बुद्ध ने अंतिम बात कही, याद रखना, मन को जीतना किसी युद्ध में जीतने जैसा नहीं है। यह अपने भीतर शांति को खोजने का मार्ग है। जो मन को समझ लेता है वह खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। बुद्ध की बातें सुनकर वहां बैठे भिक्षुओं के चेहरे बदलने लगे थे। कुछ की आंखों में चमक थी, कुछ के मन में हल्कापन, और कुछ पहली बार यह महसूस कर रहे थे कि मन के अंदर का तूफान केवल वे ही नहीं झेल रहे थे। हर इंसान उसी रास्ते से गुजरता है। उसी समय एक और भिक्षु आगे आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, गुरुजी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ दर्द देने वाले। अगर मैं सभी विचारों को देखता रहूं, तो क्या मन कभी शांत हो पाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम मन को शांत करने की कोशिश करोगे, मन उतना ही ज्यादा उथल पुथल करेगा। मन को शांत करने की बजाय मन को समझो। मन समझ में आता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है। भिक्षु और भी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह सोचता है, समस्या यह है कि मन सोचे बिना रह नहीं सकता, और इंसान सोच को अपना सत्य मान लेता है। मन कहता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम सही नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो जाओगे, और फिर इंसान उसी पर विश्वास कर लेता है। बुद्ध ने अपनी उंगली से मिट्टी उठाए और बोले, क्या ये मिट्टी तुम्हें बताती है कि वह मिट्टी है? क्या ये हवा खुद कहती है कि वह हवा है? नहीं, लेकिन मन हर समय कहता रहता है, मैं यही हूँ, मैं ऐसा हूँ। यही भ्रम है। तभी एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर मैं अपने विचार नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? बुद्ध ने गहरी शांति से उत्तर दिया, जिस क्षण तुम विचारों के बीच के खाली स्थान को देख लेते हो, उसी क्षण तुम अपने असली रूप को पहचान लेते हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह तुम हो। तुम विचार नहीं, तुम विचारों के साक्षी हो।
भिक्षु के चेहरे पर हैरानी थी। वह बोला, लेकिन गुरुजी, विचारों को देखना कैसे शुरू करूं? बुद्ध धीरे से बोले, जब मन में कोई विचार उठे, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, बस उसे देखो, जैसे कोई बादल आसमान में गुजरता हो। न पकड़ो, न रोकने की कोशिश करो, सिर्फ देखो। यही देखने की कला, मन को पार करने की कला है। तभी एक और भिक्षु आगे आया और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान लगाता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद पुराने दुख, पुरानी बातें, पुराने घाव याद आने लगते हैं। क्या ये सामान्य है? बुद्ध ने कहा, ये बहुत सामान्य है। जब तुम शांत बैठते हो तो मन वह सब दिखाता है जो तुमने सालों से दबा रखा है। लेकिन ध्यान का काम विचारों को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। जो देखा जाता है वह पिघल जाता है, जिससे भागते हो वह पीछा करता है, जिसका सामना करते हो वह समाप्त हो जाता है। इतना कहकर बुद्ध ने एक बेहद गहरी बात कही, मन की सबसे बड़ी बीमारी है हर बात को अपने ऊपर ले लेना, और मन की सबसे बड़ी औषधि है हर बात को आते जाते देखना। सब भिक्षु शांति में डूब गए। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि जिंदगी तुमसे नहीं लड़ रही, तुम अपने मन से लड़ रहे हो। सूरज ढलने लगा था, पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी। बुद्ध उठे और बोले, आज की शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है। आज से तुम सब मन को बदलने की कोशिश छोड़कर मन को समझने की कोशिश करना। याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। इतना कहकर बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए कुटिया की ओर चले गए। भिक्षु गहरे मौन में बैठे रहे, मानो उनके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। बुद्ध कुटिया की ओर चले गए थे, लेकिन उनके शब्द अभी भी वातावरण में गूंज रहे थे। मौन का वह क्षण इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल ध्यान में बैठ गया हो। भिक्षु एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे थे, हर कोई अपने भीतर की दुनिया से बात कर रहा था। उसी समय सबसे युवा भिक्षु, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हल्का सा भय था, लेकिन आवाज में ईमानदारी। भाइयों, मैं एक स्वीकार करना चाहता हूँ। सबका ध्यान उसकी ओर गया। भिक्षु बोला, मैं यहाँ सीखने आया था, लेकिन हर बार मुझे लगता था कि मैं दूसरों जितना शांत, दूसरों जितना समझदार, दूसरों जितना मजबूत नहीं हूँ, और मैं अपने ही मन से लड़ता रहता था। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। उसे बोलते बोलते रुक जाना पड़ा, भावनाएं गले में अटक रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन आज गुरुजी की बातों ने पहली बार मुझे एहसास कराया है कि मैं अपने मन को गलत जगह से पकड़ रहा था। मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। इतना कहकर वह बैठ गया। बाकी भिक्षु चुप थे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि कहीं न कहीं वे भी वही अनुभव कर चुके थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध वापस वहीं आकर खड़े हुए, मानो उन्हें पता था कि अभी कुछ अधूरा था। उन्होंने युवा भिक्षु की ओर देखकर कहा, तुम्हारी स्वीकारोक्ति तुम्हारी पहली जीत है, क्योंकि जो खुद का सच जान लेता है वह दूसरों की नजरों में नहीं, अपने भीतर से आगे बढ़ता है। फिर बुद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी, तारांकन तारांकन, मन को जीतना यह नहीं है कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मन को जीतना मतलब है मन जो भी करे तुम उससे ऊपर जागरूक रहो। तारांकन तारांकन। भिक्षु ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध बोले, ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी मन हर समय शांत नहीं रहता। अगर किसी का मन शांत दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास विचार नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपने विचारों का मालिक बन गया है। बुद्ध ने अपनी बात को गहराई देते हुए कहा, 3 संकेत है कि तुमने मन पर अधिकार पाना शुरू कर दिया है। बातों को दिल पर लेना कम हो जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि दूसरों की बातें उनके मन का प्रतिबिंब है, तुम्हारा नहीं। छोटे छोटे तनाव तुम्हें हिलाते नहीं, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। तुम अपने ही विचारों को पकड़कर बैठना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि विचार केवल बादल हैं, अस्थायी, बदलने वाले, गुजर जाने वाले। इतना कहकर बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, अब मुझे बताओ, तुम्हारे भीतर क्या बदला? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे हल्के थे। एक एक कर भिक्षुओं ने कहना शुरू किया, गुरुजी, पहली बार मन हल्का लग रहा है। पहली बार समझ आया कि समस्या विचार नहीं, विचारों से चिपकना है। पहली बार लगा कि मैं अपने मन का स्वामी बन सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही ज्ञान है,
जब मन हल्का हो जाता है तो जीवन अपने आप गहरा हो जाता है। सूरज ढलने लगा था, जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, तारांकन तारांकन, मन को बदलने मत जाओ, मन के साथ दोस्ती कर लो। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं बदल पाएगी। तारांकन तारांकन। भिक्षु उनके चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, गीली लेकिन सुकून से भरी। और उसी क्षण मानो पूरे जंगल ने ये स्वीकार कर लिया हो कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।